इजरायल के हमले पर यमन का रिएक्शन भी सामने आया है। इजरायल को हमले का जल्द देंगे जवाब, यमन की ओर से कहा गया। इजरायल के हमले पर यमन का बड़ा बयान। इजरायल ने हुदैदा पर क्रूर आक्रमण किया है। हुदैदा में पावर स्टेशन को कई बार निशाना बनाया गया। बंदरगाह और ईंधन टैंकों को भी निशाना बनाया गया है। एक और अहम खबर है, इजरायली एयरफोर्स ने यमन में की है बमबारी। हूती के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है। यमन के आसमान में मौत बनकर मंडरा रही है इजरायली सेना। देखिए, इन हमलों के बीच आपको अपडेट दे रहे हैं कि किस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई। इजरायली एयरफोर्स ने यमन में बमबारी की, यानी कि सोची समझी रणनीति के तहत इजरायल ने इस पूरे हमले को अंजाम दिया है। और इस हमले का भारी नुकसान झेलना पड़ा है यमन को। चारों तरफ आग ही आग, धुआं ही धुआं, जोरदार विस्फोट के बाद नजर आ रहा है। इजरायल की स्ट्राइक पर हूती का जवाब आया। हमले का आक्रामक जवाब जल्द ही मिलेगा। तो देखिए, पहले तो यमन पर हमला किया गया और उसके बाद अब हूती कह रहा है कि इजरायल को जल्द ही इसका अंजाम भुगतना होगा। हम भी जोरदार पलटवार के साथ इस हमले का जवाब देंगे। और वहीं यमन पर हमले के बाद बोले इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट, तेल अवीव पर हमला का लिया है बदला। योव गैलेंट ने कहा है, यमन की आग पूरे मध्य पूर्व में दिख रही है, जरूरत पड़ी तो फिर से हमले होंगे। यानी कि ये हमला अभी रुकने वाला नहीं है। इसके बाद भी कई और हमले यमन को झेलने पड़ सकते हैं। यमन में इजरायल के हमले पर यह बड़ा बयान आया है और कहा गया है योव गैलेंट की ओर से कि दरअसल तेल अवीव में जो हमला हुआ है उसी का ये जवाब। يطفيها بلا الله تحرق لو ما تطفى। और ये देखिए, ये तस्वीरें जो हैं वो आपको ताज़ा हमले की बता रहे हैं कि जो हमला किया गया है आईडीएफ की ओर से यमन में, उन्हीं हमलों की ये तस्वीरें हैं जहां एक बड़े इलाके को नुकसान पहुंचाया गया है। यमन में जोरदार विस्फोट, जोरदार हमला, F-35 से लेकर F-16 तक का इस्तेमाल किया गया इन हमलों के लिए। ايش يطفيها؟ يطفيها بلا الله تحرق لو ما تطفى। तो इजरायल के हमले पर हिजबुल्लाह का बयान आ गया है। अमेरिका ब्रिटेन के सहयोग से यह हमला हुआ, हमले का जवाब दिया जाएगा। तो हिजबुल्लाह भी अब बदला लेने की पूरी तैयारी कर चुका है। बदला लेने के लिए अपनी रणनीति फिलहाल वो बता नहीं रहा, लेकिन इतना जरूर कह रहा है कि अब इजरायल भी तैयार रहे। ये जो हमला हुआ है उसका पलटवार होगा, उसका बदला लिया जाएगा। हमले का हम जरूर जवाब देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को हमले की जानकारी दी गई है। ये एक अहम खबर है, मिडिल ईस्ट के हालात की जानकारी दी गई है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी इस हमले से जुड़ी पूरी अपडेट पहुंचाई गई है, उनको अपडेट दी गई है। मिडिल ईस्ट के हालात के बारे में जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति को जानकारी दी गई। और यमन में आईडीएफ के हमले का पर अमेरिका ने दिया है अपना बयान। इजरायल ने यमन पर पहला सीधा हमला किया। अमेरिका ने कहा इजरायली एयरफोर्स ने किया हमला, हूती के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजरायल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार। अमेरिका ने कहा है कि अब इजरायल अपनी आत्मरक्षा के लिए अगर इस तरीके के हमले कर रहा है तो उसको पूरा अधिकार है खुद को बचाने के लिए पलटवार अगर वो कर रहा है। देखिए, एक और वीडियो आपको दिखा रहे हैं और ये वीडियो थोड़ा दूर से लिया गया है, लेकिन इसमें धधकती हुई आग और काले धुएं का गुबार साफ साफ देखा जा सकता है। और जैसा समझ में आ रहा है कि इस बार इजरायल ने जो हमले किए हैं वो रिहायशी इलाकों में किए हैं, उन इलाकों में किए हैं जहां लोगों का मूवमेंट ज्यादा होता है, आबादी जहां रहती है। और यमन हमले पर अल अरेबिया का भी बड़ा दावा है। इजरायल, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर किया है हमला। अल अरेबिया ने कहा है कि ये हमला सिर्फ इजरायल के बस की बात नहीं है, बल्कि इजरायल, अमेरिका और ब्रिटेन तीनों ही देशों ने मिलकर के ये पूरा हमला यमन में किया है। जाहिर है कि इस पूरे युद्ध में अमेरिका के अगर पक्ष की बात करें तो वो इजरायल के साथ मजबूती से खड़ा है। और अब ब्रिटेन का भी नाम लिया गया है। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन भी इस हमले में पूरा सहयोग कर रहा था इजरायल का।
इधर लेबनान में भी भीषण अटैक हुआ। एक साथ कई जगहों पर विस्फोट। लेबनान के अबू अल अस्फाद के पास अटैक हुआ। एक और वीडियो आपको दिखा रहे हैं। एक साथ कई जगहों पर विस्फोट की ये तस्वीरें हैं। एक साथ कई इलाकों में इसी तरीके से हमले किए गए हैं, जहां जोरदार धमाके की आवाज साफ सुनी जा सकती है। और गोलन हाइट्स पर हिजबुल्लाह का ड्रोन अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह के हमले में 2 आईडीएफ जवानों की मौत भी हो गई है। तो लगातार जानकारी मिल रही है। 2 आईडीएफ जवानों की मौत की भी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा हमला किया गया है, इसमें कई जवानों की मौत हो गई है। तो देखिए, हिजबुल्लाह ये कह रहा है कि इस पूरे हमले पर हमने अपनी नजर बनाई हुई थी और अब इजराइल को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा।